हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द डिवाइन टैरोट 1176। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी कैसा रहेगा। इस जर्नी में आपका क्या रोल है, आपके ट्विन फ्लेम का क्या रोल है, आप दोनों एज अ कंबाइंड सोल कैसे होंगे, आपका ये कनेक्शन कैसा होगा, ये जर्नी कैसा होगा, क्या इस जर्नी में कोई कार्मिक एनर्जी है या टॉक्सिसिटी है, आप लोगों को इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को और बेटर करने के लिए। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे और आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ये रीडिंग ट्विन फ्लेम के लिए है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं, खुद में कॉन्फिडेंट हैं। आपका प्रेजेंस जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता होगा। आप थोड़े अट्रैक्टिव हैं, आप अट्रैक्टिव हैं। आपका ऑरा मैग्नेटिक है। आप लोगों को मैग्नेट के जैसा अट्रैक्ट करते होंगे अपनी तरफ। आप एक्सप्रेसिव हैं, अपने पैशन को आप ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हैं, इंथुजियास्टिक हैं। लव रिलेशनशिप के मैटर में आप एक्टिवली एक्शन लेते होंगे। आपको एडवेंचर पसंद होगा, न्यू एडवेंचर को एक्सप्लोर करने में आपको इंटरेस्ट होगा। लोग आपसे इंस्पायर्ड होते होंगे, आपके इन्हीं नेचर की वजह से जो आपसे लोग इंस्पायर होते होंगे। लव लाइफ में आप थोड़े इम्पेशेंस फील कर सकते हैं। आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। आप फायर साइन के हो सकते हैं, मे बी एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप में जो बोल्डनेस है, आप में वो लोगों को अट्रैक्ट करता होगा। आपका बोल्ड नेचर लोगों को अट्रैक्ट करता होगा। आप लीडर हैं, क्रिएटिव हैं। आप अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए हमेशा रेडी रहते होंगे। आपको किसी और से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती होगी। आपका ये जो फियरलेस एटीट्यूड है ना, ये कॉन्फिडेंस है, वो आपको नेचुरल लीडर के जैसा प्रेजेंट करता है। आप एक नेचुरल लीडर हो सकते हैं। आपके इस एनर्जेटिक बिहेवियर, आपका जो ये एनर्जी है, वही आपके बाकी रिश्तों में जान लाता होगा। आपकी वजह से आपके रिश्ते सही रहते होंगे क्योंकि आप ज़्यादा एनर्जी पुट करते हैं। आपके पार्टनर आपसे थोड़ा अलग हैं, वो शांत स्वभाव के हैं, मैच्योर हैं, सिंपल होंगे। वो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर दिखते होंगे। जितना उनका एज नहीं होगा उससे ज़्यादा वो मैच्योर दिखते होंगे। उनका लुक्स ऐसा होगा। थोड़े मिस्टीरियस लगेंगे। उनको कंफर्ट से ज़्यादा पसंद होगा, दिखावा से ज़्यादा उनको कंफर्ट, अपने कंफर्ट को चूज़ करेंगे। वो शो ऑफ नहीं करते होंगे। उनका जो ड्रेसिंग सेंस है उन्हीं के जैसा है, सिंपल, ज़्यादा शो ऑफ नहीं होगा, मॉडर्न ज़्यादा नहीं होगा। थॉटफुल होंगे, वो वाइज होंगे। विचार मतलब उनका वो कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे बहुत, माइंड से काम करते होंगे। वो आपके जैसा वो अपनी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे खुलकर सबके सामने। वो अपनी फीलिंग्स को अपने ही अंदर रखते होंगे। कुछ भी एक्सप्रेस करने से पहले बहुत सोचेंगे कि एक्सप्रेस उनको करना चाहिए या नहीं। लेकिन लव के मामले में वो ऑथेंटिक होंगे। अगर उनको प्यार होता है आपसे तो वो मतलब ऑथेंटिक होंगे, ग्राउंडेड होंगे। मे बी उनका जोडिएक साइन वर्गो हो। सेल्फ डिसिप्लिन्ड है वो काफ़ी। अपने इमोशन को वो एक्सप्रेस जल्दी नहीं करेंगे, और अगर उनको कुछ फील होता है तो वो अपने ही इमोशन को समझने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे। अपन साइलेंट सोकर अपने इमोशन को जानने समझने का थोड़ा स्पेस लेंगे। वो इंट्रोवर्ट टाइप के हैं और इनका यही नेचर की वजह से वो अपना सारा फोकस अपने ही पे रखते होंगे, अपने ग्रोथ पर रखते होंगे अपना फोकस। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो वो जो कह रहे हैं वो उनका वीक पॉइंट ना बने। आप उनके अगेंस्ट उनका वीकनेस, आप उनको ये वीकनेस ना समझें उनका, इसीलिए वो जल्दी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे।
वो इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहेंगे। आपको वो हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में देखते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअली अवेकन देखते हैं। आपको खुद से ज़्यादा आपको अपने से ही कनेक्शन बनाने में ज़्यादा मदद करेंगे। आप खुद को ज़्यादा समझ पाएंगे इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन आपको सच्चाई की तरफ आगे बढ़ाएगा, सच के रास्ते को दिखाएगा। आपका शैडो सेल्फ ट्रिगर कर सकते हैं ये। आपको इस जर्नी में अपने डीप फियर को फेस करना पड़ेगा। सॉलिट्यूड में रहना मतलब सॉलिट्यूड में रहना आपको समझ आएगा कि आइसोलेशन कितना इम्पोर्टेंट है सेल्फ हीलिंग के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। सेपरेशन जो है वो सेपरेशन का मायने आपको समझ आएगा, इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। सेपरेशन आपके रिश्ते को कमज़ोर नहीं करेगा, बल्कि ये और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको विजडम मिलेगा, इनर पीस मिलेगा, इनर क्लैरिटी मिलेगा। आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है उसमें आप लोग दिल का सुने, दिमाग का कम दिल का सुने और अपनी ट्रू डिज़ायर से अलाइन होने का प्रयास करें। आपकी जो ट्रू सेल्फ है उससे अलाइन हो और एक दूसरे के शैडो सेल्फ को आप लोग मिरर करेंगे। आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, लेकिन ये ट्रिगर आप दोनों के ग्रोथ के लिए ही होगा। आप दोनों अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कनेक्शन पावरफुल होगा, लेकिन डीप लव होगा, इसमें अफेक्शन होगा, पैसन होगा, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स स्ट्रांग होगा। एक दूसरे को बिना बोले ही आप उनके बात को समझ पाएंगे, आपका बात वो समझ पाएंगे। इसमें आप लोग दोनों ही इमोशनली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन आपको कोडिपेंडेंट मतलब कि उन पर डिपेंड नहीं होना, इमोशनली किसी पर डिपेंड नहीं होना है। ये आपके लिए चैलेंज बन सकता है, आपको ये एंजाइटी दे सकता है अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाते हैं इमोशनली तब। इसलिए आप लोग दोनों को ही इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होना चाहिए इमोशनली। क्योंकि आपके पार्टनर आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। आप अपने इमोशन को अपने तक ही छिपाए रखते होंगे। वो एक्सपर्ट है ऐसा करने में। उनका जो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या फील करते हैं। आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं। उनका ये नेचर को आप ट्रिगर करेंगे, ओपन अप होने के लिए आप फोर्स करेंगे इनडायरेक्टली। हो सकता है उनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी हो जिसकी वजह से वो एक्सप्रेसिव नहीं है आपके जैसे। मूड स्विंग होता होगा उनको। ये कनेक्शन उनको इतना ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी इस कनेक्शन का इतना ज़्यादा होगा कि वो चाहेंगे कि इससे अच्छा वो डिटैच होने का प्रयास करेंगे। उनको डीप इमोशनल कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम है किसी इनसिक्योरिटी की वजह से। उनको ट्रस्ट नहीं होगा कि इतना डीप कनेक्शन होता है, या लव पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको डिफ़िकल्टी होगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उन्हें इमोशनली कंट्रोल करे। मतलब उनका जो इमोशन है वो किसी और के कंट्रोल में रहे। इसलिए वो अपनी रियल फीलिंग्स को छिपाएंगे, हमेशा हाइड करेंगे, ताकि उनको किसी तरह का फियर फेस ना करना पड़े। आपकी बात करें तो आपके अंदर ईगो होगा जिसको वो ट्रिगर करेंगे। आपको अपने ईगो को लेट गो करना पड़ेगा इस रिश्ते में। इस रिश्ते को समझना होगा। आपको ये समझ आएगा कि जो लव है वो कंपटीशन नहीं है, इसमें हारने जीतने का कोई सवाल नहीं होता। लव में क्या होता है कि आप एक साथ ग्रो करते हैं, इवॉल्व करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। आप दोनों को ओपन अप होना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, डिस्कशन होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन ज़रूरी है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ज़रूरी है। आप अपने पार्टनर को सिक्योर फील कराएं इस कनेक्शन को लेकर, ताकि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, उनको कोई फियर ना हो। आप अपने प्राइड को लेट गो करें, लेकिन आप कंपटीशन नहीं रखें कि इसमें आप जीत रहे हैं या वो जीत रहे हैं। नहीं, इसको कंपटीशन का जो एनर्जी है उसे आप छोड़ दें। आप कोऑपरेशन में डील करें। एक टीम के जैसा आप लोग दोनों हैं। आप समझिए कि आप दोनों एक टीम में हैं और आपको साथ साथ आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। इस एनर्जी में आप रहें। इस तरह का प्रोग्रेस चाहते हैं आप अपने रिलेशनशिप में, तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा,
ओपन अप रहना होगा एक दूसरे से, तभी ये कनेक्शन आगे अच्छे से चलेगा। ये कनेक्शन म्यूचुअल एफर्ट पे ही चलेगा। आप दोनों ही इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तभी ये कनेक्शन अच्छे से चलेगा। आप दोनों एक्टिवली इस कनेक्शन को नर्चर करेंगे, लव शो करेंगे, अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कीजिएगा, अपने लव को शो कीजिएगा, इस कनेक्शन को टाइम टू टाइम नर्चर कीजिए। ये कनेक्शन पैसिवली नहीं चल पाएगा। आप दोनों इस कनेक्शन से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। जो भी चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स आएगा वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा, आप दोनों को ही कुछ ना कुछ सिखाएगा। आप दोनों को, और आप धीरे धीरे और ज़्यादा अलाइन होते जाएंगे, अपने ट्रू सेल्फ से और ज़्यादा अलाइनमेंट में आएंगे। ये बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा, आप इवॉल्व करेंगे, ग्रो करेंगे। फ्यूचर के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेंगे आप दोनों। इस कनेक्शन में स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा आपको। इनर स्ट्रेंथ क्या होता है आप ये समझ पाएंगे। लाइफ के डीप लेसन्स आपको मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि लव इज़ नॉट ईजी। इसके लिए पेशेंस चाहिए, फेथ चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। कितना भी सिचुएशन वर्स हो, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना होगा। ये आपको समझ में आएगा कि वर्स सिचुएशन में भी आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अगर आप दोनों इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, तब ये कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा, पहले से ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये रीडिंग ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए है। ये रीडिंग ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए है। अगर पहले आप चेक कर लें कि आप रियल ट्विन फ्लेम के साथ हैं या फॉल्स, या किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। कुछ लोग नार्सिसिस्ट को ही अपना ट्विन फ्लेम समझकर कितने साल अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो बी केयरफुल। अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं, तभी ये रीडिंग आपके लिए